मैं पहली दफा देख रहा हूँ। भारत के वजीर आजम ने अबू धाबी में मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। कहते कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है, मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। तो ये जो सप्लाई चेन्स हैं और ये जो ऑयल का आना और बाकी चीजें और बंदरगाहें और हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और ये सारा कुछ देखने को मिला। पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा है कि भाई आप वहां पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो। पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और पाकिस्तान बेशर्म होता चला गया और हमने ये चीज जो है वो बढ़ाते गए और हम यही मांग मांग के गुजारा करने लगे। और अभी भी हमारा यही हाल है। हमारे गल्फ कंट्रीज से आप देखें कितने लोग निकाले जाते हैं, पकड़े जाते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। क्योंकि दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस की कीमतों में 65% से ज्यादा इजाफे की मंजूरी दे दी। हम खिंचते जा रहे हैं। कतर क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करेगा? इंडिया के पास हर चीज़ अपनी है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हम जो है हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे बैठे। दोस्तों मोदी जी यूएई दौरा का बाद कतर दौरा में गया था, तो दोस्तों मोदी जी को भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तो उसका बाद मोदी जी ने कतर का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान आमिर तमीम बिन हमीद से मुलाकात की। तो दोस्तों ये वही इंसान है, मोदी जी का एक मुलाकात में भारतीय 8 पूर्व नौसेना का रास्ता साफ हो गया था। तो दोस्तों मोदी जी भारत आने से पहले कतर का अमीर शेख से कोई अरब डॉलर का भारत के साथ कतर का LND डील भी हो गया। तो मोदी जी का जिस टाइम विदाई का टाइम आया, पूरा कतर भावुक हो गया। जैसे पूरा कतर का लोगों का आंखों से जैसे पानी निकल रहा है। वही अगर पाकिस्तान का बात करें, पाकिस्तान का हालत दिन के दिन बिगड़ते जा रहा है। तो INF ने जैसे पाकिस्तान को शर्त दे दी, जैसे पाकिस्तान INF का नकर है। दोस्तों पाकिस्तान में मोदी जी को लेकर बहुत चर्चा कर रहा। पाकिस्तान मीडिया का एक कहना है, मोदी जी जहाँ भी जाता है भारत के लिए कुछ अच्छा काम करके आता है। दोस्तों वही अगर पाकिस्तान PM की बात करें, पाकिस्तान PM को कोई पूछता भी नहीं है। वही अगर सऊदी अरब, UAE, कतर पहले पाकिस्तान के साथ बहुत रिश्ता अच्छा था, वही मुस्लिम कंट्री अभी पाकिस्तान को पूछता नहीं है। दोस्तों इसी में पाकिस्तान मीडिया में मिर्ची लग रहा है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं पंग मीडिया का क्या रिएक्शन है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये। अब ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? उन्होंने खुद पे एतमाद है। उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका CEO कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका CEO वर्ल्ड बैंक, इंडिया का, वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गौरव ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गौरव का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। तो मोदी ने खुद ये कहा है कि मेरे आने से पहले इंडिया एक खंडर था, मैंने इसको ऊपर लेके गया हूँ। ठीक है, तो इस्लामी ममालिक में नरेंद्र मोदी का मुकाम वो मुकाम है कि आप सोच नहीं सकते कि मैं खुद अगर अपना बताऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एज ए पाकिस्तानी मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, अच्छा। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें। मतलब कि यार उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को देख लें, IT को देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट को देख लें, चंद्रयान गगनयान क्या क्या उन्होंने किया। ठीक है, हमसे माशाल्लाह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पाकिस्तान से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। लेकिन उन्होंने मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। कहते कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है, एक VVVIP प्रोटोकॉल, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया। हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और ये सारा कुछ देखने को मिला। कहने का मतलब है, आप कहेंगे कि पाकिस्तान की कहानी सुना दी और UAE की सुना दी, क्यों? उसकी वजह भी आपको बताएंगे। बिल्कुल इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे कि हम ये सारा कुछ गेन क्यों नहीं कर सके, इसके पीछे रीजंस क्या है जो इंडिया कर रहा होता है।
इसकी वजूहत क्या है? एक रिस्पेक्ट है, इकोनॉमी अच्छी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। हम वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम ये करेंगे कि उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर किया। कैसे किया? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है और उनको जो रिस्पेक्ट थ्रू आउट वर्ल्ड मिल रही है, वो मिडल ईस्ट में हो, अमेरिका में हो या कहीं और, इसके पीछे भी उनकी जो मेहनत है वो हम क्यों नहीं कर सके? आरजू, मोदी साहब का विजिट तो है, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट उन्होंने किया है। कतर से उन्होंने अपने बंदे निकलवाए 8, वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। यानी जिस तरीके से अभी 1.5 माह पहले शेख ज़ायद साहब ने विजिट किया था, उससे पहले वो एक और उसमें आए हुए थे इंडिया। फिर उन्होंने गुजरात समिट में शिरकत की, $86 बिलियन के उन्होंने एग्रीमेंट्स किए। अब 100 से ज्यादा एग्रीमेंट्स अभी साइन हुए हैं मोदी साहब के विजिट के दौरान। यानी एक चीज नहीं है कि हम कहें कि जी एक दफा कोई चीज हो गई तो फिर दोबारा नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इंडियन डायस्पोरा से एड्रेस करना, मंदिर का इफ्तिताह करना, जिसे कहते हैं यूपीआई जो रुपए सिस्टम है एक लोकल करेंसी वाला, वो करना, पता नहीं क्या कुछ, यानी इतनी सारी चीजें 2 दिनों में कि अभी फिर कह रहे हैं कि पता नहीं 76 बिलियन है कि $80 बिलियन से ज्यादा का और एक वो हो रहा है आपस में। हमने कभी सोचा कि, मैं ये नहीं कहता, मैं नहीं ये कहता कि ये मुसलमान मुल्क है तो ये नॉन मुस्लिम मुल्क है, नो, हम क्यों किसी के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं बना सके जो उनके मौजूद हैं? उसकी रीज़न ये है कि हमें बहुत टाइम से आदत पड़ गई है कि हमें आईएमएफ से पैसा मिल जाता है, हमें वर्ल्ड बैंक से मिल जाता है, कभी सऊदी अरेबिया तो कभी चाइना। हमने काम करना छोड़ दिया है और ये हम किसी के लिए भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंट्री भी ऐसे हरकतें कर सकती है जो हम लोग कर रहे हैं। तो हमने जो है बिल्कुल इस बात को छोड़ दिया कि हम कोई ट्रेड करें, हम कुछ बनाएँ, लोगों को हमारी ज़रूरत हो, लोगों को हमारी ज़रूरत खत्म हो गई है। हमें जो ज़रूरत लोगों को थी हमारी वो यही थी कि अफ़गानिस्तान पे अटैक करना है, तो जी हमने उनको जगह दे दी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने बहुत टाइम पहले से जो है वो अपने आप में काम करना छोड़ के और इस तरह की जो ईज़ी पैसा जिसको हम कहते हैं ना कि बैठे-बैठे मिल जाए, उस तरह के कामों में हम पड़ गए कि चलो ठीक है, कोई नहीं, इधर अफ़गानिस्तान को स्पेस दे देते हैं तो वो जाके वहाँ बलूचिस्तान में जो है, सॉरी, अमेरिका को दे देते हैं कि वो जाके बलूचिस्तान में या फिर ये कि अफ़गानिस्तान में जाके अटैक करता रहे। और इसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमने जो है वो फैलाते चले गए हम, और हम उसी तरह के पैसे में हमें मज़ा आने लगा कि ठीक है अफ़गानिस्तान में अटैक करवा देते हैं। अभी ईरान वाले भी हमसे इसीलिए डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि हम स्पेस दे दें और ईरान की शामत आ जाए। तो इस वजह से भी हम पीछे रह गए। हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी गौर नहीं किया कि हम किस दलदल में उतर रहे हैं और हम उसमें उतरते चले गए और हमारी यही गलती जो है वो आज हम भुगत रहे हैं और अभी भी ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने दूसरी तरफ ठीक है एक टाइम, मेरा ख्याल है मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे एक बार उन्होंने लोन लिया था और कुछ आटे वगैरह का भी उनका इशू हुआ था। उसके बाद उनको शर्म आई, हमें शर्म नहीं आई असल में। उनको सिर्फ एक बार ऐसा हुआ ना तो उनको शर्म आ गई, उन्होंने कहा हम आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और पाकिस्तान बेशर्म होता चला गया और हमने ये चीज़ जो है वो बढ़ाते गए और हम यही मांग के गुजारा करने लगे। तो वीडियो अगर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।